तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम सेट फिफ्थ फ्रॉम द चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। 5.1 एंड 5.2 5.2 पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स का था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रॉब्लम सेट फिफ्थ से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो दो इक्वेशंस दिए हैं, ये दो इक्वेशंस दिए हैं और उन्होंने हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। तो अगर ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में अगर y का है, और यहाँ पे जो y का है वो सेकंड इक्वेशन में अगर x का है, तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। उसमें हम ये दो इक्वेशंस की एडिशन करके सॉल्व करने वाले हैं। तो एडिंग 1 and 2, what we get see here, 3 plus 5 means 8x plus 8y is equal to 9 plus 7 means 16 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 8, इस इक्वेशन को अगर हमने 8 से डिवाइड किया या 8 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 2 जा 16, हमें ये आंसर मिल गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अगर हमने अल्टरनेटिव्स देखे तो उसमें a का जो ऑप्शन है उसका आंसर 2 है, मीन्स फर्स्ट का जो करेक्ट है वो a है। तो अब हम सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड में उन्होंने जो दिया है, when phi is subtracted from length and breadth of the rectangle, लेट हम क्या करेंगे, लेंथ जो है लेंथ इज इक्वल टू x कंसिडर करते हैं और ब्रेड्थ इज इक्वल टू, अगर हमने y कंसिडर किया तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें 5 दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पेरीमीटर 26 आने वाली है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमें क्या फॉर्मूला मालूम है, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, और पेरीमीटर उन्होंने दी है कि वो 26 होने वाली है। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मीन्स x, लेकिन इससे हमें 5 सब्ट्रैक्ट करने हैं, और ब्रेड्थ मीन्स हमें y कंसिडर की है हमने, तो इसमें से भी हमें 5 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये 2 अगर हमने डिवाइड में लिए तो यहाँ पे x प्लस वाई इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, दैट इज 10। 2 से अगर हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 13 आ गया, और 13 से 13 जो है उसमें हम ये 10 ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई, जो ऑप्शन या अल्टरनेटिव वहां पे हमें दिख रहा है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, इन दोनों का एडिशन मीन्स सी जो अल्टरनेटिव है दैट इज करेक्ट फॉर सेकेंड वन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ओके, नाउ अब हम थर्ड सॉल्व करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ये जो मैंने सॉल्व करके रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हमें मेथड पता चलती है कि हमने कैसे सॉल्व किया। नाउ द थर्ड वन, तो थर्ड जो है उसमें उन्होंने अजय और विजय इनके एजेस के बारे में एक कंडीशन दी है कि अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years। अजय हम क्या करते हैं, अजय का जो एज है वो x कंसिडर करेंगे। लेट एज ऑफ अजय इज इक्वल टू x years, एंड जो विजय है, विजय की एज हम y years कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने दिया है कि अजय छोटा है विजय से बाय 5 years, तो विजय के एज से अगर हमने अजय की एज माइनस की तो हमें 5 years मिलने वाले हैं। ये हमें इक्वेशन मिल गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और दूसरा जो है
सम ऑफ एजेस, उन दोनों के एजेस की सम 25 है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इसमें x की जो साइन है वो हमें अपोजिट दिख रही है, तो डायरेक्टली हम ये दोनों के एडिशन कर देंगे, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में x पहले लेते हैं और y बाद में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों की हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करेंगे। तो x क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 30 मीन्स y इज इक्वल टू हाउ मच, 15। तो उन्होंने हमें अजय की एज अगर पूछी है तो वी हैव टू फाइंड इट। जस्ट हमें विजय की मिल गई है, वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में ओके, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन फर्स्ट में अगर y के प्लेस पे मैंने 15 यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ये 15 अगर उधर गए तो माइनस हो जाएंगे। माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 मीन्स माइनस 10 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 10। तो उन्होंने अजय की एज, अजय एक्स ईयर्स, हाँ, तो सी हमें ऑप्शन मिल रहा है। सी मीन्स उन्होंने जो पूछा है दैट इज अजय's एज, दैट इज 10। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ हमें सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें इक्वेशंस दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं अभी। क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट जो है उसमें उन्होंने दो इक्वेशंस दिए हैं, दैट इज 2x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई। तो सिंपल है, देखिए y का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन अपोजिट है। अगर अपोजिट साइन तो सिंपली हमें ऐड करना होता है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इक्वल है तो मल्टीप्लाई भी करना नहीं है। तो 1 प्लस 2 अगर हमने किया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए। इन दोनों की एडिशन 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 जा 10। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जो भी सिंपल है फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हमने इन प्लेस ऑफ x ये 2 पुटअप कर दिए, तो 2 इंटू 2, x मीन्स 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू, ये 4 अगर वो साइड गया तो वो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिला है, 2,1। ओके, फर्स्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड वन देखते हैं। स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड में जो दो इक्वेशंस दिए हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे सिंपली 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 मीन्स माइनस 2। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। तो अब एज यूजुअल जिस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस स्टेप में या थोड़ी देर हम ये इक्वेशन फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो x का कोएफिशिएंट देखिए इक्वल है, इसे हमें
एलिमिनेट करना है और जिसे एलिमिनेट करना होता है उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन अगर उनका साइन सेम है तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। ओके, तो सब्ट्रैक्ट किया तो जो सेकंड इक्वेशन होता है, ये जो सेकंड है उसके साइंस पूरे अपोजिट हो जाते हैं, यानी ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया, कैंसल, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये ये जो 4y है ये बड़ा है इसलिए उसका साइन होगा 3y is equal to 7 plus 2 means 9, y is equal to 3 3s are 9। ओके, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये यूज कर सकते हैं, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 3 पुटअप करना है। x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो ये -6 वो साइड गए तो वो +6 हो जाएंगे, और x इज इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 5। मीन्स हमें जो सॉल्यूशन इस सेकंड का मिला है वो 5,3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड वन देखेंगे। देखते हैं थर्ड में हमें क्या करना है। जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करने से सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे x और y किसी भी की वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हमने यहाँ पे लिखा और ये जो y है वो साइड गया, तो 11 से अगर सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये x की वैल्यू जो हमें मिली है, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 इन प्लेस ऑफ x। ओके, तो 2 इंटू 11 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हमें जो मिली वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। इसे इक्वेशन थर्ड हम नंबरिंग करते हैं। तो -3y इज इक्वल टू 7। अब हमें ये 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 11 मीन्स 22 माइनस 2y, इसे भी मल्टीप्लाई किया तो इसे भी मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 7। 22 माइनस, ये दोनों टर्म्स माइनस है तो उनकी एडिशन हो जाएगी और माइनस का साइन आएगा, तो -5y इज इक्वल टू, ये 22 वो साइड गए तो वो माइनस हो जाएंगे, -5y इज इक्वल टू 22 से हमें 7 माइनस करना है तो 3 मीन्स 5 -15। ओके, तो अगर दोनों साइड्स माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे, और y इज इक्वल टू 15 को मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 3 जा 15। ये वैल्यू हम अब ये जो थर्ड इक्वेशन हमें मिला है, डायरेक्ट x की वैल्यू हमें मिल जाती है, इसीलिए ऑलवेज कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि हम सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट जो वैल्यू मिलती है वो इस इक्वेशन में पुटअप करने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, वाई मीन्स 3, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 8। ओके, तो सॉल्यूशन मिल गया 8, y की वैल्यू हमें 3 मिली है। ओके, तो ये थर्ड वन हो गया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फोर्थ वन।
तो फोर्थ में देखिए क्या इक्वेशन दिया है, 2x plus y is equal to -2 and 3x minus y is equal to 7। डायरेक्टली यहाँ पे y कैंसिल होने वाला है क्योंकि देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम मीन्स 1 है और उनका साइन भी अपोजिट है, इसलिए हमें ये दो इक्वेशंस की एडिशन करनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों की मैं एडिशन कर दूंगी। तो प्लस वाई माइनस वाई ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया एंड इन दोनों की एडिशन 5x इज इक्वल टू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि 2 का साइन माइनस है। तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 1 आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, पुट दिस वैल्यू in equation 1। in equation 1 x is equal to 1 यहाँ पे आएगा, 2x means 2 multiply by 1 plus y is equal to -2। तो y is equal to -2 और ये जो 2 1 जा 2 है अगर उधर गया तो वो भी माइनस हो जाएगा। -2 मीन्स -4 आ गया। तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया है फोर्थ क्वेश्चन का 1, -4। ओके, फोर्थ भी हो गया हमारा। अब फिफ्थ को जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए तो हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिफ्थ वन नाउ, फिफ्थ में देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। इक्वेशन थर्ड मिल गया। तो अब हम ये दोनों सॉल्व करने वाले हैं जिसमें y का कोएफिशिएंट 2 है। ओके, तो अगर ये एलिमिनेट करना है तो ऑलरेडी इनका साइन अगर अपोजिट है तो एज यूजुअल वी आर गोइंग टू एड इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, तो हम ऐड कर देंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट, 10। जिसे हमें एलिमिनेट करना है उनका साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो वो तो कैंसिल होने वाले हैं। प्लस 2y एंड माइनस 2y, इन दोनों का एडिशन होगा 7x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21 को ये 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 3 जा 21। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हम इसमें इन प्लेस ऑफ x ये 3 पुटअप कर देंगे, 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू ये 6 अगर उधर गए तो वो माइनस होने वाले हैं। y इज इक्वल टू दोनों साइड माइनस है तो y की वैल्यू प्लस हो गई, y इज इक्वल टू +1। और हमें जो सॉल्यूशन मिल गया है 3,1। ओके, फिफ्थ वन भी कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट वन फ्रॉम क्वेश्चन सेकेंड। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। अब सिक्स्थ, सिक्स्थ में जो इक्वेशंस है x माइनस 2y, x प्लस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ पे 10 है।
तो सिंपली ये दोनों तो यहाँ पे एलिमिनेट होने वाले हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर हमने इन दोनों का एडिशन किया तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, एंड x प्लस एक्स मीन्स 2x इज इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 8। x इज इक्वल टू 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे 4 आएगा, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, और ये 4 उधर गए तो वो भी माइनस होने वाले हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। दोनों साइड माइनस है तो वो प्लस हो गया, और इस 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो सॉल्यूशन हमें मिल गया है 4,3। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड वन।